So my mother died today or maybe yesterday. I can't be sure. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी बोला ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है बिल्कुल भी, मेरी माँ भली जंगी है। और ये स्टेटमेंट निकल के आता है इस बुक से, द स्ट्रेंजर बाय एल्बर्ट कैमस। और जो भी लोग इस वीडियो को तुरंत अभी छोड़ के जाने वाले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये कोई बुक रिव्यू नहीं है, और इस रीज़न से भी छोड़ के जा रहा हो कि ये एक नया फेस है और ये लो प्रोडक्शन क्वालिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय उन लोगों को। और फिर भी अगर कुछ लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं कुछ सुनने में, कुछ मज़ेदार कूल बनने में, कि आप लोग आज बात करके थोड़ा सा फिलॉसफी की बातें हो जाएगी। आज एग्जिस्टेंशलिज्म पे बात करेंगे, अब्सर्डिज्म पे बात करेंगे हम लोग। तो थैंक यू फॉर लिस्टिक। पहले ही मैं बोल देता हूँ क्योंकि एंड तक शायद ना ही रोको तो मैं भी बोल देता हूँ। तो इस बुक में हम स्टोरी पे नहीं जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं इसके मेन टॉपिक, कोर टॉपिक पे, फिलोसफिकल टॉपिक्स पर, ठीक है। और ये चैनल किस चीज़ के ऊपर है, क्या है फिलोसफिकल चीज़ें मीनिंग, क्या मीनिंग, वो एट द एंड बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इस बुक का जो सबसे मेन टाइटल कि भाई क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, क्योंकि ये जो मेन चीज़ इसमें से निकल के आने वाली है जब इस बुक को अगर तुमने रीड किया है कभी, या फिर करोगे, या फिर मैंने किया, तो मैं बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, क्या है मीनिंग लाइफ का। और एल्बर्ट कामू इसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं अपने वे में कि लाइफ का कोई मीनिंग है ही नहीं। हाँ, वो सीधा बोल रहे हैं भाई कि कोई मीनिंग नहीं है, देयर इज़ नो मीनिंग, देयर इज़ नो अल्टीमेट गोल कि भाई तुम कुछ कर दोगे दुनिया में, तुम्हारा एक ये मीनिंग है और ये तुमको अचीव कर लेना है ना भाई, देयर इज़ नो मीनिंग। एंडलेस भाई, वॉइड है, एक ब्लैक होल है, एक वॉइड है जिसके तरफ तुम कुछ भी फेंकोगे कुछ आने वाला नहीं है। तुम जितना भी चिल्ला लो भाई कि हाँ नहीं मीनिंग तो है, भाई कोई मीनिंग नहीं है, देयर इज़ नो मीनिंग, देयर इज़ अब तुम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जाने वाले हो। यहाँ से तुम्हारा सीधा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस स्टार्ट होने वाला है। लेकिन बस तुरंत जैसे ही तुम्हारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस स्टार्ट होता है, एल्बर्ट कामू वहाँ पर भी आ जाते हैं तुमको बचाने के लिए, ये बोलते हुए कि बी एन अपसर्ड हीरो। भाई इसका क्या मतलब है बी एन अपसर्ड हीरो? उनका पूरा फिलॉसफी है अपसर्डिज्म के ऊपर कि भाई अगर तुम्हारा कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लाइफ, तो अब तुम क्या करोगे? अरे भाई कोई मीनिंग है ही नहीं। अब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अपने गोल्स और मीनिंग में, तो मैं उसके ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ। जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे, लोग फिर भी थोड़ा बहुत आते हैं। तो गोल्स की बात नहीं कर रहा मैं कि भाई तुमको इतना पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, वो तुम्हारे गोल्स हैं, मीनिंग नहीं है लाइफ का। वो लाइफ का मीनिंग हो भी नहीं सकता, तो वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पर्पस, लाइफ पर्पस की बात कर रहा हूँ। तो अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से रोका कैसे उन्होंने, ये कहते हुए कि बी एन अपसर्ड हीरो। बी एन अपसर्ड हीरो का क्या मतलब है? अब कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का, तो बी एन अपसर्ड हीरो कहने का उनका ये मतलब था कि भाई देखो, अब सोसाइटी के हिसाब से चलोगे तुम और सारी चीज़ों के हिसाब से चलोगे तो तुम एक बंधन में हो, ठीक है ना, एक बंधन में हो। चलो इस पर डिस्कस नहीं करते, पहले किसी और चीज़ तुमको ऐसे समझ में शायद ना आए, फिर मैं इस तरीके अच्छे तरीके से तुमको इस चीज़ के ऊपर बात ना कर पाऊँ, ठीक है ना। पहले बात करते कि भाई बी एन अपसर्ड हीरो कहने से उनका यही पर्पस था कि फाइंड योर ओन मीनिंग, बी योर ओन हीरो, क्रिएट योर ओन रूल्स, क्रिएट योर ओन बिलीफ, क्रिएट योर ओन थिंकिंग, और जो तुम फील करते हो, थिंक करते हो, बिलीव करते हो, भाई उसको दिखाओ। कोई सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से मत चलो। सोसाइटी तुमको बोल रही है इस तरीके से काम करने के लिए, तुम उसी तरीके से काम मत करो भाई। अगर तुम्हारा नहीं है, वो बिलीफ सिस्टम तुम्हारा नहीं है, स्टॉप दैट, डोंट डू दैट भाई। उसको करने की तुमको कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। और ये मेरे साथ के साथ होता है, जब उसकी माँ मरती है और जो वो फ्यूनरल पे जाता है, तो फ्यूनरल पे वो रोता नहीं, और सोसाइटी वहीं से उसको जज करना स्टार्ट करती है, जिसका एंड बहुत ख़राब होता है। क्योंकि आगे चल के अपना जो मेन कैरेक्टर है किसी का मर्डर कर देता है। उसके पीछे भी कुछ है जो तुम पढ़ोगे तो समझ आएगा, हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं यहाँ पे। मर्डर कर देता है जिसके बाद उसको कोर्ट हाउस में ले जाया जाता है। अब देखो, उसको मर्डर के बेसिस पे तो जज किया ही गया है, लेकिन साथ साथ अब उसको सोसाइटी की बेसिस पे मेजॉरिटी जज किया गया है। लोग उसकी मर्डर की बातें नहीं कर रहे हैं, अब बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि उसकी माँ के फ्यूनरल के दिन वो नहीं रोया था, वो बंदा काफ़ी अजीब है, लोगों को पे ध्यान नहीं देता है, उसका कोई फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि मैरसॉल्ट जो अपना कैरेक्टर है इस बुक में, उसने अब्सर्डिज्म को एक्सेप्ट कर लिया है, वो जान लिया है कि देयर इज़ नो बिगर पर्पस। तो भाई जो है सो यही है, और मैं अपना मीनिंग ढूंढ रहा हूँ, मेरा मीनिंग अगर इस चीज़ में मिल रहा है तो मैं उसी चीज़ की तरफ वर्क करूँगा। उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसे ही वो गिर रहा था, उसने अपने आप को उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जाने से रोक लिया। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम सारी मटेरियलिस्टिक गोल्स पूरे हो जाते हैं सभी के, तब उनके अंदर भी, सबके अंदर, इवन बिफोर कंप्लीटिंग दैट मटेरियलिस्टिक गोल्स, ये आता है कि भाई मीनिंग क्या है लाइफ का, इस वॉइड में हम लोग जी रहे हैं, क्या है। तो
पर्पस तो कुछ नहीं है, मीनिंग तो कुछ नहीं है, बट यू कैन फाइंड दैट, क्योंकि भाई लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी कोविड-19 ही हो गया था, तुम गेस कर सकते थे ये चीज़ होना था, पर्पस तुमको मालूम था पहले से कि हाँ ये होना है, नहीं ना मालूम था, चीज़ें अनसर्टेन है। कोई भी चीज़ कब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, कब कौन सा पैंडेमिक आ जाए, कब किस देश में समझ ही रहे हो फ्लड आ जाए, कब कब धरती फट जाए यार, कब किसी दिन कहीं पे वोल्केनो इरप्शन हो जाए, कुछ कुछ पता ही नहीं, सारी चीज़ें अनसर्टेन है ना। लेकिन जो एक चीज़ जो कि सर्टेन है, जो कि इनएविटेबल है, वो है तुम्हारा डेथ, वो है तुम्हारी मौत। उसके बारे में भी एल्बर्ट कामू सर कह रहे हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा सर्टेन है इस पूरे मीनिंगलेस लाइफ में, तो वो तुम्हारा डेथ ही है, ठीक है ना। तो तुम उससे भाग नहीं सकते, ना तुम उससे मुंह फेर सकते हो। तो उसके ऊपर भी कि भाई तुम्हारा डेथ तो सबको आनी है, तो अब इसको लेके तुम सोच के रोगे या फिर तुम इसको सोच के अपनी ज़िंदगी बिता दोगे, देर इज़ नो, उसका कोई पॉइंट ही नहीं ना। यही चीज़ मैंने सॉल्व किया, मैंने सॉल्व तो मानता भाई कि मरना तो सभी को एक दिन है, मेरी माँ मरी, और इवन मैंने सॉल्व भी लास्ट में उसके साथ जो भी होता है, रियलाइजेशन इस चीज़ का है, वो उसको भी इस बात का रियलाइजेशन होता है एट दैट लास्ट मोमेंट कि ऐसे तो उसको थ्रूली मालूम है कि भाई वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका, अपसर्डिज्म में वो जीता है बंदा, ठीक है ना। तो उस मतलब अपसर्डिज्म में जीता नहीं बोल सकते, वो अपसर्डिज्म को एक्सेप्ट करते हुए जीता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को उसको मालूम है, तो उसके लिए उसकी माँ का डेथ और उसका उसका डेथ इक्वली है ना। समझ रहे हो कहने की मेरा मतलब, डेथ इज इनएविटेबल, वो सबको ही आना है, दैट इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग कि भाई तुम उसके लिए किसी किसी उसके हिसाब से, मेरे सॉल्ट के हिसाब से किसी और इमोशन में चले जाओ पूरी तरीके से। उसके लिए वो फिजिकल रियलिटी में जीता है। मेरा सॉल्ट इतना ज़्यादा ऐसा बंदा है, लाइक तुम उस लेवल पे, हम में से कभी भी कोई उस लेवल पे बन नहीं सकता। हम लोग ह्यूमन, वो बस फिलॉसफी अपने समझाने के लिए एल्बर्ट कामू सर ने उस तरीके से स्टोरी बनाया है, बट मेरे नहीं लगता कि कुछ कोई भी पर्सन उस हद तक जा सकता है, क्योंकि वो फिजिकल रियलिटी में जी रहा है। उसकी ना सोसाइटल चीज़ें वैल्यू कर रही है, ना उसका कोई इमोशनल चीज़ें कोई वैल्यू कर रही है, वो फिजिकल रियलिटी में जी रहा है, एकदम फिजिकल रियलिटी में, फिजिकल वर्ल्ड जैसे हमारा चल रहा है उसमें वो जी रहा है। यू कैन इवन लाइक तुम सोच भी सकते हो, तुम उस फिजिकल रियलिटी में, हम लोग उस तरीके से बेयर कर पाएंगे, कभी नहीं बेयर कर पाएंगे। हम लोग जो मिनिमम कर सकते हैं कि इस जो मीनिंगलेस लाइफ में, इस पर्पसलेस लाइफ में हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है अपना रूल्स बनाना, अपना मीनिंग ढूंढना, अपनी एक पाथ डेवलप करना, उस पाथ पे अपने आप को चलाना, एंड बी एंड लाइक अगर नीचा को भी थोड़ा सा इसमें मिला दें तो बी एन ऊबरमेंच, ना अपना एक ऊबरमेंच पर्सनालिटी निकाल के लाना। एक तो ये जो सबसे बड़ा टर्म बी एन अपसर्ड हीरो, ये बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है। तुम अगर इन डेप्थ में इसके बारे में अभी सोचोगे, आफ्टर अगर ये वीडियो को तुम यहाँ तक भी देख रहे हो इसके बारे में, इसके बाद अगर तुम सोचते हो तो तुमको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये काफ़ी इम्पैक्टफुल चीज़ है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन तुमसे अगर पूछ दिया जाए कि भाई अगर ये लाइफ मीनिंगलेस है तो भाई हम लोग कैसे जिए, मतलब कि ये इस absurdity में अपना मीनिंग कैसे ढूंढें, इसका कोई मीनिंग तो बनेगा नहीं फिर भाई, इसका कोई absurdity में क्या मीनिंग ढूंढे हम अब इसमें। लेकिन यहीं पे वो फिर एज ए सेवियर खुद एल्बर्ट कामू सर आते हैं, बोलते हैं बी एन अपसर्ड हीरो बाबू, बी एन अपसर्ड हीरो। तो बी एन अपसर्ड हीरो मतलब कि अपना मीनिंग ढूंढो, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद करो, और मतलब कि फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद करो, आई मीन टू से कि फालतू की चीज़ों को सोचना बंद करो। जो पर्पस है उस पर्पस को पकड़ो कि ये है भाई मेरा पर्पस, ये है मीनिंग। गोल्स के साथ साथ एक मीनिंग है तुम्हारे लाइफ का कि जो तुमको बनाना है खुद से, कि ये मीनिंग मैं दूंगा अपने लाइफ को, कि ये रहेगा मतलब। और ये काफ़ी बड़ी चीज़ है भाई, काफ़ी बहुत बड़ी चीज़। अगर 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 तुम अपने टीनेज में हो, मैंने टीनेज अपना क्रॉस कर दिया है, बट अगर तुम अभी टीनेज में हो अपने, और तुम्हारे अंदर ये ऐसे कूल बनने के लिए तुम सोचते हो, कूल बनने के लिए आजकल ये सब टर्म यूज़ करते हैं बहुत लोग, टू बी ऑनेस्ट, कि भाई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है मेरे। अरे घंटा तुमको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा तुमको बस कूल बनना है, सो व्हाट। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सच में होना इज डिफरेंट शिट। तुम एक डार्क होल में पिट में गिर जाओगे अगर तुमको सच में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ, तो वो तुमको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं हो रहा है, तुमको इंस्टाग्राम पे कूल बनना है, दैट इज़ द पॉइंट। पॉइंट यहाँ पे बस इतना था इस पॉडकास्ट को बनाने का, इस थॉट को एक्सप्रेस करने का,
कि मेरे को जो सबसे इंट्रीगिंग बात इस पूरे बुक में लगी, इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इसमें बात की गई है, सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर भी बात किया गया है, किस तरीके से सोसाइटी अपना अपना थोपती है तुम्हारे ऊपर, एक बॉक्स में बांध दिया है कि तुम उस तरीके से बिलीव करो, थिंक करो, फील तक करो, लेकिन उसके बाहर अगर तुम कोई चीज़ें कर रहे हो तो सोसाइटी फिर तुमको बाद में जान भी ले लेगी, कुचल डालेगी लिटरली। और तुम ये चीज़ खुद अपने सामने भी देखते होगे कि तुम सोसाइटी की तरफ से वर्क नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट फिटिंग इन द सोसाइटी, तो भाई तुम जान रहे हो तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने एक टिप्पणी दी है, तो मैं उन चीज़ों में तो नहीं घुसना चाहूँगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा वो उनका ये absurdism का कॉन्सेप्ट था कि भाई क्योंकि ये बुक पूरा प्लेन तरीके से जाती है स्टार्ट टू एंड। इस बुक में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, मेरसॉल्ट जो कर रहा है या फिर मेरसॉल्ट जैसा पर्सन है, वो भाई तुम यू कांट बिलीव कि एक एग्जांपल देता हूँ, वो एक रिलेशनशिप में आता है, मैरी नाम की लड़की के साथ है, ट्रेडिशनल लव के कारण नहीं, ट्रेडिशनल तरीके से जो प्यार हो गया नहीं है उसको, उसमें बस एक मिल रहा था कि हाँ भाई ये करना है, अगर ये इमोशन उसको करना ज़रूरी लग रहा था तो उसने किया, उसको ज़रूरी लग रहा था कि हाँ ये मेरे लाइफ में ये पार्ट ही ज़रूरी है, तो उसने वो किया। उसने वो रिलेशनशिप में आया मैरी के साथ, या उस रिलेशनशिप मैरी के साथ उसने, नॉट बिकॉज ऑफ दैट ट्रेडिशनल लव, समझ लो ट्रेडिशनल लव जो हुआ है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सीधा भाई कि भाई फिजिकल रियलिटी में मैं जीना हूँ, मैं फिजिकल रियलिटी में ऐसे जीना है, लेकिन भाई आजकल ऐसे कोई पॉसिबल तो नहीं है फिजिकल रियलिटी में। ऐसे बोलने की बात है कि फिजिकल रियलिटी में हम जी लेंगे, कोई नहीं जी सकता, ना तुम जी सकते ना हम जी सकते, यही कॉन्सेप्ट है। तो हाँ बस ये था। अभी मैं छोटा रखूँगा क्योंकि इसे बोलने का तो काफ़ी बोल सकता हूँ, बट तुम इस न्यू फेस को सुनना नहीं चाहोगे ज़्यादा देर, पॉइंट ये भी है। हाँ अब बात करते हैं, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है दोस्त, अब बात करते हैं इस वीडियो इस चैनल का क्या पर्पस रहेगा। इस चैनल का पर्पस बेसिकली यही रहने वाला है कि मैं पॉडकास्ट तरीके से बात करूँगा, फेस टू फेस रॉ चीज़ें रहेंगी, कोई भी ऐसा वो नहीं करना चाहता मैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश करो। मैं चीज़ों को यहाँ पे रॉ रखने की कोशिश करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट रखने की कोशिश करूँगा, और जो भी चीज़ मैं पढ़ूँगा सिर्फ बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो भी चीज़ मुझे पता चलता है जो कि मेरे लगे कि भाई तुम लोगों को भी जाना चाहिए, जो तुमको सेल्फ डेवलपमेंट में शायद हेल्प करे, या फिर कुछ मज़ा है, कुछ इंटरेस्टिंग बातें, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो कि जिस पे डिस्कशन डिबेट होने चाहिए, तो मैं वो करूँगा। और अभी मेरे पास फ़िलहाल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अभी फ़िलहाल चीज़ें नहीं हैं, बट इन फ्यूचर आई विल ट्राई कि भाई मैं तुम लोगों को बेस्ट दूँ, और यहाँ पे माइक भी लाऊं ताकि माइक से तुमको एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ ऑडियो मिल जाए। और आई होप अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, आई नो कि दिस वाज वेरी 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 वेग थिंग, वेरी वेग वीडियो, बट आई ट्राई कि मैं अगले बार से और भी चीज़ें तुमको एक्सपैंडेड फॉर्म में बात कर पाएँ हम लोग इस चीज़ों पे। और कभी कभी शायद कोई फ्रेंड भी रहे मेरे साथ जिसके साथ मैं डिस्कशन करूँ यहीं पे बैठ के कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो आई विल ऑल्सो लाइक टू डू दैट। तो आई होप कि तुम लोगों को ये पसंद आएगा। एंड दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। सो बी एन अपसर्ड गाइज। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जब भी हो, एल्बर्ट कामू भैया को याद करो, उनके वर्ड्स को याद करो कि भाई अपना मीनिंग ढूंढना है। कोई भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना एक मीनिंग ढूंढो, अपना एक पर्पस ढूंढो, उसके तरफ अपनी लाइफ को वर्क करो, ठीक है ना। किसी भी तरीके से मत सोच में पड़ जाओ कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है भाई लाइफ का। हम चलते जा रहे हैं भाई, बस चिल्ला रहे भाई भगवान मदद कर दो, भगवान मदद कर दो, बट एट द रियलिटी यही है कि भाई भगवान कोई वहाँ पे वो फिगर जो भी है या नहीं है, वो तो अपना ही एक डिबेट का टॉपिक है, इतना ही एक बात करने का टॉपिक है। तुम जिस कह रहे कि तुम वॉइड में जिस तरफ जो चिल्ला रहे हो, मान लो एक स्पेस है, उस वॉइड की तरफ तुम अपने ऐसे बातें फेंके जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट उधर से कोई ऐसे तुमको बोलने नहीं वाला है कि भाई हाँ ले सुन, ये है तेरे पर्पस लाइफ का, ये है मीनिंग तेरे लाइफ का। नहीं, तो ये हाँ तुम्हारे लाइफ का मीनिंग तुम कौन ढूंढने वाले हो? वो तुम हो खुद में, कि जो मीनिंग ढूंढोगे, जो खुद पर्पस ढूंढोगे और सामने लोगों तक पहुंचाओगे अपने बातों को, अपने लाइफ को शेप करोगे तुम। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट ब्रो, बी एन absurd hero. Meet you into the next video till then, और बी क्यूरियस। भाई हमेशा क्यूरियस रहना ज़रूरी है। चलो बाय।